असिस्टंट टाउन प्लॅनर म्हणजेच सहाय्यक नगर रचनाकार या पदासाठी जर तुम्ही तयारी करत असाल तर आजच आपली ॲडमिशन पक्की करा. इन्फिनिटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी पुणे. अधिक माहितीसाठी 788 781 1411 किंवा 96 99 89 70 70 या क्रमांकावरती संपर्क साधा. Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rahangdale here, and today I am going to discuss one of the terminology with you people, and that is sinking fund. Sinking fund, this terminology is going to be important for your ATP examination as per the valuation subject perspective, and it is going to be important for the estimation costing also for civil engineering examination. तो चलिए इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखिए सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है. सिंकिंग फंड को डिफाइन हम करते हैं that it is the fund which is required to generate the perpetual income. तो चलिए इसे अंडरस्टैंड करते हैं. परपेचुअल इनकम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक कोई मशीनरी बाई करते हैं या कोई भी आप एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं. तो देखिए क्या होता है कि मशीनरी के बारे में आपको पता है कि उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है ना. जैसे व्हीकल है या फिर कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, तो इनकी एक लाइफ होती है. अब आप ये चाहते हैं कि आप इससे परपेचुअल इनकम जनरेट करें. कहने का मतलब ये कि आप इससे 10 साल तक नहीं, एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक इनकम जनरेट करना चाहते हैं. तो परपेचुअल इनकम मतलब द इनकम विच इज गोइंग टू बी जनरेटेड फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. अब आपको पता है कि जो हमारी मशीनरी होती है उनकी एक लाइफ होती है और उनका टाइम के साथ डेप्रिशिएट करती जाती है ना. वियर एंड टीयर होता है, मतलब ऑब्सोलीन होती जाती है चीजें. तो बात यह है कि अब आप इस चीज को कैसे मतलब परपेचुअल में कन्वर्ट करें. कहने का मतलब ये कि आपने 10 इयर्स तक मान लीजिए उस मशीनरी को यूज किया, अब वो खराब हो गई, ठीक है. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, एक नॉन परपेचुअल चीज को कैसे परपेचुअल इनकम में कन्वर्ट करोगे. तो देखिए क्या है, इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करते हैं. मान लीजिए आपने एक कोई मशीन बाई करी और इस मशीन की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 40 लाख. ओके, अब 40 लाख की आपने मशीन जो है वो बाई करी और आपको पता है कि इसकी जो लाइफ है वो 20 इयर्स की लाइफ है. 20 इयर्स बाद ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आपके लिए काम का नहीं बचेगा. तो आप क्या करेंगे कि 20 इयर्स तक ये तो आपको एक इनकम जनरेट करके दे ही रहा है. तो जितनी भी इनकम आपकी जनरेट हो रही है इस प्रोडक्ट से, है ना, इस मशीन से, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक सर्टेन अमाउंट बाहर निकाल कर रखते जाए और उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो मान लीजिए कि पर एनम ये जो मशीन है ये आपको इनकम जनरेट करके दे रही है. पर एनम दिस मशीन इज गिविंग यू द इनकम ऑफ फॉर एग्जांपल दैट इज 5 लाख रुपीस. ठीक है, ये आपको 5 लाख रुपीस जनरेट करके दे रही है. अब आप क्या करोगे, इसमें से 1 लाख रुपीस पर एनम, 1 लाख रुपीस पर एनम आप जो है बैंक में डिपॉजिट कर. अब बैंक में आप इसको डिपॉजिट कर दो, इसकी एफडी कर दो, है ना, मतलब किसी भी तरीके से इसे डिपॉजिट करिए कि आपको यहाँ से कंपाउंडिंग होती रहे. तो क्या होगा कि आप 20 इयर्स तक 1 लाख रुपीस जो है वो डिपॉजिट करते जाएंगे. अब क्या होगा कि आपने 20 ईयर तक 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किया, तो वैसे तो आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट देखा जाए तो 20 लाख होगा. बट इसमें क्या है कि आपने 1 लाख जो आज डिपॉजिट किया, इस पे आपको एक नॉर्मल में एफडी के बारे में बात करूं तो 7.5% आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा. 1.7 लाख रुपीस हो जाएगा. फिर इसमें आपको कंपाउंडिंग होकर के 1.7 पर फिर 7.5% का इंटरेस्ट लगेगा. तो ये अमाउंट 20 लाख से कहीं ज्यादा हो जाएगा. इट विल बी मोर देन 20 लाख. और आप क्या कर रहे हो, इससे 4 लाख का प्रॉफिट तो जनरेट कर ही रहे हो. तो ये मनी आप सेव करते जाओगे जिसको आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए यूज करोगे. अब क्या कर सकते हो आप कि आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 5 लाख रुपीस जो है वो इस 1 लाख रुपीस को सेव करने से जो है जनरेट हो जाते हैं. तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 15 लाख रुपीस और ऐड करके ये मशीनरी जो है वो खरीद सकते हो. अब कंसीडरिंग कि उसकी कॉस्ट सेम है, कॉस्ट ज्यादा है तो आपको और ज्यादा पैसे यहाँ पे ऐड करने पड़े. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने 40 लाख लगा के या 50 लाख लगा करके मशीनरी फिर से परचेज कर ली 20 इयर्स के बाद. और आपने ये जो मशीनरी परचेज की है ये उसी कॉस्ट से परचेज करी है जो आपने प्रॉफिट में से सेव किया था अमाउंट. अब क्या होगा, 20 साल बाद आपने फिर से उस इक्विपमेंट को परचेज कर लिया और फिर से आप उससे इनकम जनरेट करने लग गए. तो आप इनकम 20 इयर्स तक ही जनरेट कर पाते, लेकिन आपने उसको और 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लिया एक सेविंग करके. और ये जो चीज है इसने आपकी नॉन परपेचुअल इनकम को परपेचुअल इनकम में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हमारा सिंकिंग फंड होता क्या है. सिंकिंग फंड का मतलब ये है कि मैं कितना अमाउंट सेव करूं,
कि 20 ईयर्स बाद जब इसकी लाइफ कंप्लीट होगी तो मैं उस न्यू मशीन को परचेज कर पाऊंगा, जिससे कि क्या हो, मेरी इनकम जनरेट रहे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 5 लाख में से 1 लाख सेव कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन की जाएगी कि मान लीजिए मैं पर एनम 5 लाख रुपीज इससे जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें से कितना सेव करूं कि 20 ईयर्स बाद मैं न्यू मशीन जो है वो बाई कर पाऊं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक में डाल के उसकी आप एफडी कर दीजिए, कंपाउंडिंग होती रहेगी। दूसरी चीज, पहले ही इस अमाउंट को कैलकुलेट करो कि कितना डिपॉजिट किया जाए, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज है। पहली बात तो ये कि 40 लाख की जो मशीन है वो 20 ईयर्स बाद भी 40 लाख की रहेगी नहीं, उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। एट द सेम टाइम आपको आज ही वो चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। एक आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि आपको कितना पैसा आज की डेट में सेव करना है, जो कि आपकी इस नॉन परपिचुअल इनकम को परपिचुअल इनकम में कन्वर्ट करने। तो ये जो फंड है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपसे 1 लाख रुपीज कहा, ये कोई भी फंड आपका हो सकता है, यही जो है इसका सिंकिंग फंड कहलाता है। इट इज यूज्ड टू जनरेट द परपिचुअल इनकम। ओके, सो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे 20 ईयर्स के बाद, या जो भी आपका लाइफ स्पैन है। ओके, तो एनुअल सिंकिंग फंड कितना है, इसका अमाउंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके जो है वो हो जाते हैं। एंड दैट वाज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। एटीपी के बैचेस में जो एडमिशन है वो ओपन है, इन एडमिशन को आप अवेल यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम सून आफ्टर, जैसे ही ये इलेक्शन वगैरह की प्रोसेस थोड़ी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिलेगा, और इसके लिए आप लोग एडमिशन पर हैं। ठीक है, एंड having very good result in past years. At the same time, 4 books are available for the purchase. Set of 4 book is available for you people, and it is made by the toppers of 22 examination, and it is including the question with the detail explanation। जो अभी पास्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए रहेगा। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी चीजें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम यू पीपल आर वेलकम टू गिव योर रिव्यूज बिलो द कमेंट बॉक्स। ओके, so thank you so much for watching this video.